नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है कि हम सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। समय रहते दोनों वैक्सीन जरूर लगवा लें और दोनों वैक्सीन अगर लग चुकी है तो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक के नल जल योजना का किया भूमि पूजन। 48 घंटे के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। पीड़ित परिवारों ने अपने शिकायत को शपथ में किया उल्लेख। संयुक्त संचालक से मिले व्यायाम अनुदेशक। क्रमोन्नत, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति और अन्य समस्याएं रखी और लंबित डीए व एचआरए का भुगतान जल्द करने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से की मांग। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने क्षेत्र के ग्राम चितापदर, धनियालूर, बुरुंदवाड़ा, सेमरा, अटपहरी सेमरा, तेली सेमरा, तितिरगांव एवं पल्ली में 3 करोड़ 2,57,000 रुपए के रेट्रोफिटिंग नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप हर ग्राम पंचायत में अब शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेट्रोफिटिंग नल जल योजना के तहत कार्य करवाए जा रहे हैं। पहले की सरकार में केवल राजधानी एवं शहरी क्षेत्रों में ही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी, पर अब हमारी सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में भी हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में डीआरजी की टीमों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन मारजूम इलाके में चलाया है। नक्सलियों और जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। जवानों के मुताबिक मौके पर बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी। उधर बीजापुर में उसूर इलाके के जंगलों में ग्रेहाउंड और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया गया है। तेलंगाना के मुलुगु जिले से निकली ग्रेहाउंड की टीम से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। मौके से जवानों ने एक एलएमजी राइफल जब्त किया है। उसूर में ग्रेहाउंड और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एटूनगरम महबूबाबाद एरिया कमेटी का सचिव सुधाकर मारा गया है। इस बारे में पूरी जानकारी दी बस्तर आईजी सुंदराज पी ने। छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित सीपीएम संगठन के तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर सुधाकर एवं उनके अनेक साथियों को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर एवं मुलुगु से डीआरजी, ग्रेहाउंड से सीआरपी के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सुबह करीबन 7 बजे सेमलडोडी एवं पेन्नगोलू जंगल इलाका में ग्रेहाउंड से माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 माओवादी कैडर्स का मारे जाने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुआ है। अब तक सर्चिंग में एक महिला माओवादी कैडर सहित कुल 3 माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। तीनों डेड बॉडीज का भी शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ स्थल में एक इंसास, एक एसएलआर सहित काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन एवं रॉकेट शील्ड्स बरामद किए गए थे। उस मुठभेड़ में ये ग्रेहाउंड कमांडर घायल हो गए। घायल जवान को स्पॉट से एयरलिफ्ट करके हैदराबाद में उनका इलाज जारी है। वर्तमान में जवान का स्थिति सामान्य एवं आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। दूसरी ओर जिला दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बस्तर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित सीपीएम संगठन की दरबार डिवीजन कमेटी कैडर मुन्नी, मंगतू, सोमड़ू एवं अनेक साथियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर 3 जुलाई से डीआरजी, एसटीएफ एवं सीआरपी बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान जिला सुकमा के डीआरजी टीम एवं माओवादी के बीच में मारजूम जंगल में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका से एक महिला माओवादी कैडर की डेड बॉडी रिकवर की गई। महिला माओवादी की डेड बॉडी एरिया कमेटी मेंबर मुंडी के रूप में अभी प्राथमिक तौर पर शिनाख्त हुई है। आसपास इलाके में अभी लगातार सर्चिंग की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों मुठभेड़ में तेलंगाना स्टेट कमेटी एवं दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी का अनेक माओवादी कैडर मारा गया है। उन सब माओवादी कैडर की बॉडी रिकवर करना और शिनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टीज भी दोनों मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना की। संजय गांधी वार्ड से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी के शिकार हुए 40 परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ताओं ने शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्षद कोमल सेना को कांग्रेस पार्टी का पूरा संरक्षण है और कांग्रेस के दबाव में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। इसे देख भाजपा के समक्ष अपनी शिकायत को पीड़ितों ने शपथ पत्र पुलिस के समक्ष में प्रस्तुत किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कल वह शपथ पत्र को लेकर एसपी से भी मिलेंगे और तत्काल कांग्रेसी पार्षद को और उसके पति को
गिरफ्तार करने की मांग भी उन्होंने की है। उच्च स्तरीय जांच होगी तो कौन सेना तो एक मोहरा है, कांग्रेस के और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लैंड माफिया, सैंड माफिया, अब प्रधानमंत्री आवास आवंटन माफिया भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री आवास का फर्जीवाड़ा करने के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का पूरा गिरोह तैयार है। इनके द्वारा गरीबों को चुनाव में झूठे वादे कर आने वाली सरकार के नुमाइंदे और नेता फर्जीवाड़ा करने में लिप्त हैं। पार्षद कोमल सेना और इस पूरे प्रकरण में लिप्त कांग्रेसी नेताओं के ऊपर उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने की है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक से व्यायाम अनुदेशकों ने मुलाकात की। संघ की ओर से अध्यक्ष वेद प्रकाश सोनी के नेतृत्व में जिले के पीटीआई ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें क्रमोन्नत, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति आदि के संबंध में चर्चा हुई। सचिव कोटेश्वर राव नायडू ने बताया कि सभी पीटीआई नियुक्ति तिथि 1998 से एक ही पद पर कार्यरत हैं और इन 24 वर्षों में किसी प्रकार का लाभ उन्हें नहीं मिला है। यदि विकासखंड क्रीड़ा प्रभारी के पद सृजित कर सेवा का अवसर मिले तो हमारे प्रति उचित न्याय होगा। संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय ने सभी बिंदुओं को ध्यान से सुना और इस पर कार्यवाही का आश्वासन भी उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिशा में वे शासन स्तर पर पत्र व्यवहार करेंगे और निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के अंतर्गत संभाग के सभी 7 जिलों के लिए स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला और पुरुष तथा ड्रेसर ग्रेड 1 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत मेरिट चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है। मेरिट चयन सूची का प्रकाशन बस्तर संभाग के विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.jssbbuster.cgstate.government.in में कर दिया गया है। संभाग आयुक्त एवं अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग द्वारा जिला बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को परीक्षा परिणाम उपरांत 15 दिवस के भीतर मेरिट चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर नियुक्ति कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित 14% महंगाई भत्ता और HRA प्रदान करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता और बस्तर जिला अध्यक्ष तुलादास मानिकपुरी ने बताया कि प्रांतीय निर्देशानुसार प्रदेश भर के समस्त जिला कलेक्टर को लंबित डीए एवं एचआरए की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में मंगलवार को संघ के जिला प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित 14% महंगाई भत्ते देने की मांग की। साथ ही 7वें वेतनमान के राशियों में 10% गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग भी की है। महंगाई के इस दौर में राहत देने छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत अपने कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता जारी करना चाहिए। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में जगदलपुर शहर में 4 सटोरियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। गौरतलब है कि थाना बोधघाट को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सटोरियों के द्वारा जगदलपुर में सट्टा का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना मिलने पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। इस टीम के द्वारा जगदलपुर के बस स्टैंड, बोधघाट चौक, नया मुंडा तिरंगा चौक एवं नया मुंडा दास गली में कुछ संदिग्धों की पहचान कर रेड कार्रवाई की गई। रेड के दौरान बस स्टैंड से विजय प्रेम चंदानी, जिसके कब्जे से 4130 रुपये, बोधघाट चौक क्षेत्र से युवराज दास, इनके कब्जे से 4350 रुपये, नया मुंडा तिरंगा चौक क्षेत्र से सेबिया राज, जिसके कब्जे से 4250 रुपये एवं नया मुंडा दास गली क्षेत्र से दिनेश राव के कब्जे से 4020 रुपये एवं सभी से पृथक पृथक सट्टा पट्टी एवं कुल रकम 16,750 रुपये बरामद कर जब्त किया गया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 4 का जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में कोंडागांव जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यों के नेतृत्व क्षमता विकास के संबंध में 6 दिवसीय प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हो गया है। प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रमुखों के नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, जिससे कि बच्चों से अधिकतम स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की क्षमताओं को विकसित कर शिक्षा गुणवत्ता के निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर की प्राचार्य श्रीमती सुषमा झा, एनसीईआरटी रायपुर के राज्य प्रभारी डी दर्शन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर के जिला प्रभारी चंद्रकांत पाणिग्राही और सहायक जिला परियोजना अधिकारी के.एस. मरकाम सहित विषय विशेषज्ञ गण मौजूद थे। इस अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर के प्राचार्य श्रीमती सुषमा झा ने प्रशिक्षण में उपस्थित प्राचार्य को प्रशिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा एक और आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर संवेदनशील पुलिसिंग अंतर्गत गुम हुए नाबालिग बालक बालिकाओं के दस्तावेजी हेतु रुचि लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में ऑपरेशन मुस्कान नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के गुम नाबालिग बालक बालिकाओं के दस्तावेजी एवं बरामदगी हेतु जिले के थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि नाबालिग बालक बालिकाओं के गुमशुदगी के मामलों को प्राथमिकता में रखकर सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। इस तारतम्य में आज जिला बस्तर अंतर्गत 3 अदम दस्तयाब नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है, जिसमें 2 बालिकाएं थाना बोधघाट एवं 1 बालिका थाना परपा अंतर्गत दस्तयाब कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। एवं आने वाले समय में भी अभियान अंतर्गत अधिक से अधिक नाबालिग बालक बालिकाओं को दस्तयाबी का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में जानकारी दी डीएसपी हेमसागर सिदार ने। बस्तर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गुम हुए बालक बालिकाओं के दस्तयाब और बरामदगी को ध्यान में रखते हुए जो है ऑपरेशन मुस्कान नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इस 15 दिवस के अभियान अंतर्गत जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है सभी थाना प्रभारियों को जो है
नाबालिग बालक बालिकाओं को जो है अधिक से अधिक दस्तयाब और बरामदगी संबंध में जो है निर्देश दिया गया है। और इस निर्देश के अंतर्गत जो है आज बस्तर जिले के अंतर्गत 3 नाबालिग जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें आज बरामद कर दस्तयाब किया गया है, जिनमें थाना बोधघाट के अंतर्गत 2 बालिकाएं और थाना बरपा अंतर्गत 1 बालिका को जो है दस्तयाब कर जो है उनके परिवारजनों को जो है सुपुर्द किया गया है। और यह अभियान आगामी 22 जनवरी तक जो है संचालित है। और इस अभियान के अंतर्गत आने वाले समय में भी जो है अधिक से अधिक अदम दस्तयाब बालकों को जो है दस्तयाब कर जो है कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 30 वर्षों से लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शिल्पी सांस्कृतिक संस्था जगदलपुर द्वारा भव्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चे, समाज के लोग, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ भव्य प्रभात फेरी भी निकाली जाती रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता और भी कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। मगर इस वर्ष शिल्पी संस्था ने शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यक्रम में काफी परिवर्तन किया है। शिल्पी संस्था ने बैठक में तय किया है कि इस बार प्रभात फेरी नहीं निकालेंगे और न ही कोई प्रतियोगिता रखी जाएगी, लेकिन लोगों के दिलों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहुंचाने का दायित्व शिल्पी हमेशा से लेती रही है। किस प्रकार से यह कार्य किया जाएगा, इसकी घोषणा संस्था द्वारा 23 जनवरी 2022 रविवार को नेताजी की मूर्ति के समक्ष नगरवासियों को दिया जाएगा। 23 तारीख से पूर्व मूर्ति एवं आसपास का सौंदर्यीकरण होगा। यह जानकारी दी संस्था अध्यक्ष सुबीर नंदी ने। मैं सुबीर नंदी शिल्पी सांस्कृतिक संस्था का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। प्रतिवर्ष 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 30 वर्षों से शिल्पी कार्यक्रम करती आ रही है। हर साल हम प्रभात फेरी निकालते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चे, समाज के लोग, जनप्रतिनिधि सभी भाग लेते हैं। लेकिन इस वर्ष क्योंकि कोरोना की वजह से शासन प्रशासन के निर्देश को मानते हुए शिल्पी ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम रैली या प्रभात फेरी नहीं निकालेंगे। लेकिन नगर के हर एक घर में शिल्पी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी के लिए उन तक पहुंचने की एक व्यवस्था कर रहे हैं। और ये व्यवस्था किस प्रकार होगा, कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, ये 23 जनवरी 2022 रविवार प्रातः नेताजी की मूर्ति के सामने हम इसकी घोषणा करेंगे और जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक के नल जल योजना का किया भूमि पूजन। 48 घंटे के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित परिवारों ने अपने शिकायत को शपथ में किया उल्लेख। संयुक्त संचालक से मिले व्यायाम अनुदेशक, क्रमोन्नत, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति और अन्य समस्याएं रखी। और लंबित डीए व एचआरए का भुगतान जल्द करने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से की मांग। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।